है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, अप्रैल भुगतान के साथ साथ मई भुगतान की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जी हाँ फ्रेंड, सही सुन रहे हैं आप, मई भुगतान की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और आपको बात बताते चले कि चुनाव संपन्न जिलों में शिक्षकों की काउंसलिंग और पोस्टिंग होगी। इस बाबत चुनाव आयोग से यानी निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी गई है और निर्वाचन आयोग ने सहमति भी दे दी है, लेकिन अभी इसका पत्र जारी नहीं किया गया है। जी हाँ फ्रेंड, जो विश्वस्त सूत्रों से खबरें निकल करके आ रही है, के ने दिखाया पटना हाईकोर्ट को ठेंगा, उनके आदेश को नहीं माना, मीटिंग में शामिल नहीं हुए। नियोजित शिक्षकों को वित्तीय लाभ हेतु विभिन्न जिलों से प्रोन्नति का पत्र जारी हुआ है। किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी? सक्षमता 2 एग्जाम 12 से 15 मई को, बड़ी खबर निकल करके आ रही है। शिक्षा जगत के विभिन्न हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, सक्षमता 2 का डेट भी घोषित कर दिया गया है। इसी बीच न्यूज 18 की तरफ से जो खबर निकल करके आ रही, 12 मई से जो है सक्षमता 2 की परीक्षा होगी। 8 मई से एडमिट कार्ड एडिट कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद डीपीओ स्थापना से कराना होगा हस्ताक्षर। इस डेट में थोड़ी सी बढ़ोतरी की जा सकती है, लेकिन सरकार बिल्कुल मई तक में जो है सक्षमता 3 भी आयोजित करने के फेर में है, जो विश्वस्त सूत्रों से खबर निकल करके आ रही है, क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा उनको अनुमति दिया जा चुका है। ऑनलाइन मोड में परीक्षा होगी 2 की भी और 3 की भी। और पूर्व में भी बताया गया था द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा कि 12 से 14 और 15 मई को जो है परीक्षा होगी। फिलहाल 85,000 जो है आवेदन पड़ चुके हैं सक्षमता परीक्षा को लेकर के। जी हाँ फ्रेंड, 3 की भी बातें चल रही है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जिन जिलों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जी हाँ फ्रेंड ध्यान से सुनिएगा, जिन जिलों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं उन जिलों में काउंसलिंग और पोस्टिंग के लिए भी अनुमति मांगी गई है। चुनाव आयोग ने भी सहमति दे दी है। फिलहाल उसका पत्र जारी नहीं किया गया है। 1 से 2 दिनों में आपको जल्द ही जो है क्षमता में पोस्टिंग काउंसलिंग के लेके पत्र और जारी कर दिया जाएगा कि जिन जिलों में चुनाव हो चुका है, चूँकि 3 चरणों का चुनाव हो चुके हैं और लगभग 10 से 1 दर्जन जिले में चुनाव हो चुके हैं, तो चूँकि काउंसलिंग का भी काम जिला वाइज किया जाएगा, भले ही वो बापू सभागार पटना में ही हो। तो इस बार जो है पहले एक साथ करने थे सभी 38 जिलों का, लेकिन अब जो है उसमें शिक्षा विभाग बिहार सरकार जो है बदलाव करने जा रही है और के पाठक अपर मुख्य सचिव इस कार्य को जल्द से जल्द निपटाना चाहते हैं। इस बाबत उन्होंने जो है चुनाव आयोग से अनुमति मांगी है, जिसपे कि चुनाव आयोग द्वारा सहमति दे दिया गया है। फिलहाल उसका अभी लिखित पत्र जारी नहीं किया गया है। एकमात्र पेच जो फंस रहा है कि कई सारे जो है शिक्षक जो है चुनाव कार्य में ड्यूटी करते हैं और यही एक पेच है जो कि इस काम को रोक सकता है। अन्यथा की स्थिति में जो है एग्जाम, चूंकि जैसे ही एग्जाम यदि हो जाता है किसी भी परिस्थिति में, जैसे एग्जाम 12 से लेकर के 15 तक यदि ले लेती है सरकार, तो काउंसलिंग भी करवा लेगी, क्योंकि जिन जिन शिक्षकों की एग्जाम में ड्यूटी पड़ेगी वो चुनाव में नहीं जाएंगे, क्योंकि एग्जाम उनकी पहली प्राथमिकता होगी। और उस आवेदन पत्र को देकर के, उस एडमिट कार्ड को देकर के वो एग्जाम के नाम पर जो है चुनाव ड्यूटी से छुट्टी लेंगे। यदि ये संभव हो पाएगा तो फिर काउंसलिंग का भी इसी तरह से पत्र निकलेगा और जिन जिन जिलों में काउंसलिंग होगी वहाँ तो चुनाव संपन्न हो गए, ये तो आसानी से संपन्न हो जाएगा यदि एग्जाम सरकार ले लेती है, क्योंकि एग्जाम सभी 38 जिलों के शिक्षक देंगे और उसमें से ये कोई जरूरी नहीं है कि उन शिक्षकों का चुनाव में ड्यूटी न लगा हो। तो 12 से लेकर के 15 तारीख तक एग्जाम, मई में एग्जाम का डेट जो है संभावित निकल करके आ रहा है। कल से परसों तक आपको पत्र देखने को मिलेगा और यदि एग्जाम लेने में सरकार सफल हो जाती है, चूंकि सरकार बिल्कुल त्वरित गति से इस कार्रवाई को करना चाहती है। सक्षमता 1 के बाद जो थोड़ी सी शिथिलता आई थी चुनाव आयोग की सहमति के बाद, चूंकि सक्षमता 2 का भी फॉर्म निकला और सक्षमता 3 का भी जो है तुरंत ताबड़तोड़ गति से फॉर्म निकल जाएगा और 3 या 5 जो भी परीक्षा उनको संपन्न करवा के जो भी ट्रांसफर या विशेष शिक्षक या राज्यकर्मी का जो भी चीज़ है जिसे के पाठक ने अपने मन में संजोए रखा है, उसको बिल्कुल उस प्रक्रिया को वो जल्द से जल्द वो पूरा करना चाहते थे। इसी बीच आपको दिखाते चले ये पत्र जारी हुआ है, जिसमें कि मई के भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बीसी के माध्यम से वेतन भुगतान ने अपर मुख्य सचिव से प्राप्त निर्देश के आदेश में यह कहा गया है कि 4 मई 2024 को बीसी में ये कहा गया कि सभी नियोजित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक को मई 2024 में, उसके बाद वेतन प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस यानी 1 तारीख को वेतन भुगतान कर देना है। इस बाबत जो है समस्तीपुर जिला से ये पत्र निकला है
और सभी जिलों के लिए ये समान रूप से लागू है और 25 तारीख तक नेगेटिव एडवाइस हर हाल में जो है सभी प्रखंडों को जो है जिला कार्यालय को उपलब्ध करवा देना है, ताकि जो है जिला कार्यालय के द्वारा बैंक को जो है 27 तारीख को ये दिया जा सके और कोई त्रुटि भी हो उसमें सुधार हो जाए और 1 तारीख को यानी कि हर एक महीना के 1 तारीख को पिछले महीने का भुगतान हो जाए, यानी 1 जून को जो है मई का भुगतान हो जाए। फिलहाल कई जिलों में 1.5-2 दर्जन जिलों में जो है भुगतान हुआ है अप्रैल का, अभी भी कुछ जिलों में अप्रैल का भुगतान प्रक्रियाधीन है और उन जिलों में भी 1 से 2 दिनों में भुगतान हो जाएगा। भुगतान बिल्कुल त्वरित गति से चल रही है। इस बाबत जो है कई सारे डीपीओज और लगभग 5 दर्जन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों पर भी अपर मुख्य सचिव ने कार्रवाई किया है और उन्हें भी कार्रवाई का दंश झेलना पड़ा है। तो बड़ी खबर निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, गया से जो है यहाँ पर पत्र जारी किया गया था। ऐसे कई जिले हैं जिससे कि पूर्व में भी प्रोन्नति का पत्र जारी किया गया था, बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में। इस बाबत जो है यहाँ पर कोच से एक पत्र जारी किया गया है। गया का ही एक प्रखंड है जिसमें जो है सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रवानित छाया प्रति, जिससे आपको पता चले 7 दिनों का मात्र टाइमलाइन दिया गया है ट्रेनिंग का। इसी तरह का प्रखंड सभी 534 प्रखंडों से निकलने का जरूरत है, जिससे कि सभी जो भी लगभग 2 से 2 लाख के करीब में शिक्षक है जो कि प्रमोशन जिनको मिल पाएगा, 1,80,000 से प्लस उनकी संख्या बताई जा रही है। तो सभी प्रखंडों के सभी शिक्षकों को जो है प्रोन्नति का लाभ मिल जाए। प्रोन्नति का लाभ मिलेगा, चाहे 1 प्रोन्नति हो चाहे 2 प्रोन्नति हो। कई शिक्षक 2 प्रोन्नति लेंगे, उसके बाद राज्यकर्मी का दर्जा लेने पर शिक्षकों को कहीं कोई गुरेज नहीं होगा, बिल्कुल वो स्वहर्ष लेंगे। क्योंकि यदि वो प्रोन्नति नहीं लेते हैं और कुछ दिक्कतें हो जाती है या फ्रेश ज्वाइनिंग सरकार कराती है तो उनका प्रोन्नति समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह के पत्र की जरूरत है, जिसके लिए सभी शिक्षकों को बिल्कुल कमर बिल्कुल लग जाना चाहिए। सभी चीज़ों को बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। नियोजन पत्र की स्वाभिमान छाया प्रति, दक्षता या पात्रता परीक्षा की छाया प्रति, दिनांक 30/4/2024 को प्रशिक्षण अर्हता न्यूनतम 12 वर्ष सेवा, यानी प्रशिक्षित में आपको 12 वर्ष की सेवा होना चाहिए। सभी कागजात 2 प्रतियों में प्लास्टिक के फाइल में जमा करने के लिए कहा गया है और इसी तरह का पत्र जो है सभी 534 प्रखंडों से निकालने की जरूरत है, ताकि जो है इसके लिए आपको भी एडवोकेसी करना पड़ेगा। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आवाज़ उठाती रही है पिछले 2 से 3 साल से प्रोन्नति को लेकर के लगातार, और आज रंग लाया है कि प्रोन्नति मिल रहा है। और अब स्मार्ट ज्ञान अड्डा यही प्रयास करती है कि विशिष्ट शिक्षक, जिसके लिए ताबड़तोड़ सरकार तैयारी कर रही है, उसकी दर्जा मिलने से पहले, उससे पहले यदि प्रोन्नति ले लेते हैं जिन भी जिले के शिक्षक, ये प्रयास रहेगा कि सभी जिले के सभी 534 प्रखंडों के शिक्षक ले ले, तो फिर विशिष्ट शिक्षक जो भी बनेंगे उनको बिल्कुल लाभ होगा। जो नहीं भी बनेंगे तो उनको भी एक संतुष्टि होगी कि प्रोन्नति के द्वारा उनको जो है जो उनका मूल अधिकार मिल गया है। कम से कम सैलरी में 3475 रुपए तक की बढ़ोतरी हो जाएगी और 1.5 से 2 लाख का एरियर भी बनेगा। जी हाँ फ्रेंड, चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि कुलपतियों के बैठक में के पाठक नहीं पहुंचे और फिर एक बार जो है हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था कि 6 मई को जो कुलपतियों की बैठक होगी जिसमें के पाठक बिल्कुल सशरीर उपस्थित होंगे, उस आदेश को बिल्कुल ठेंगा दिखा दिया है। के पाठक ने उस आदेश को नहीं माना है। इस मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए कोर्ट के द्वारा कहा गया कि वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाए, ताकि यह देखा जाए कि के पाठक का जो राज भवन के साथ जो खटपट चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, जो उसमें उनका सकारात्मक रुख रहता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर जो दबाव बनाने का प्रयास किया गया था पटना हाईकोर्ट के द्वारा, उनको बिल्कुल 0 पर आउट करते हुए के पाठक इस आदेश को बिल्कुल नहीं माने हैं और बिल्कुल उपस्थित ही नहीं हुए हैं। तो वीडियोग्राफी का कोई औचित्य नहीं कि उनका रुख सकारात्मक रहा या नकारात्मक रहा। जब उन्होंने वो मीटिंग में उपस्थित ही नहीं रहे तो बिल्कुल यहाँ पर कोर्ट के आदेश को बिल्कुल ठेंगा दिखाया है और नहीं माना है। और अभी तक फिलहाल जो है जो कुलपतियों का जो है वेतन अब तक नहीं मिल पाया है। इधर चुनाव के बीच में ही एनडीए में भारी खटपट हो गया है और ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ बड़ा कोई ऐसा कुछ आपको आउटपुट देखने को मिल जाए कि फिर चुनाव संपन्न होने के साथ ही कुछ हो जाए। क्योंकि कई जगह चुनावी सभा में जो घटक दल है एक दूसरे के सपोर्ट में नहीं बल्कि एक दूसरे के विरोध में काम कर रहे हैं और जिस दिन जहां चुनाव होगा उस दिन चुनाव के लिए छुट्टी रहती है और चुनाव कर्मियों के लिए चुनाव के अगले दिन भी छुट्टी होती है। कई सारे चुनाव कर्मियों की चुनाव के दौरान ही मौत हो रही है। और नीट के परीक्षा में जो है कई सारा फर्जीवाड़ा हुआ है, लाखों में जो है सेटिंग करवाया गया है, 40 लाख में सौदा करवाया गया है। तो बिहार में अब कोई ऐसी परीक्षा नहीं बच रही है जो कि बिल्कुल साफ सुथरा ढंग से हो पाए, चाहे किसी भी संस्था के द्वारा ली जाए। और खातों पर रोक हटने के बावजूद भी अभी तक विश्वविद्यालय कर्मियों का वेतन
वेतन भुगतान नहीं हुआ है, जी हाँ फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ कि आपका भी अप्रैल का भुगतान नहीं हुआ तो हो जाए और मई के भुगतान के लिए बिल्कुल आप 21 तारीख को हर हाल में जो है एब्सेंटी जमा कर दें, क्योंकि आप अपने भुगतान के लिए खुद जिम्मेदार है। कई प्रखंडों से 21 तारीख को एब्सेंटी नहीं मिलने के कारण जो है भुगतान में देरी हुई, क्योंकि एक शुरुआती प्रक्रिया में जब देरी होगी तो रिले रेस में जब पहला ही धावक धीरे दौड़ेगा तो दूसरा धावक ऑटोमेटिकली धीरे दौड़ेगा और तीसरा भी धीरे दौड़ेगा। तो सबसे पहला दायित्व बनता है कि 21 तारीख तक आप बीआरसी में पहुंचवा दें सभी के सभी शिक्षक, और वहां से थोड़ा सा ध्यान भी रखें, थोड़ा सा वहां पर अपना चौकस भी रखें कि 25 तक जो है वहां से जिला पहुंच जाए और जिला से फिर बैंक पहुंच जाए, तब जाकर के जो है 1 तारीख को बिल्कुल हर हाल में भुगतान हो जाएगा और होना है, क्योंकि भुगतान जब सरकार को देना ही है तो फिर समय क्यों ना दे, जिससे कि शिक्षक को कार्य करने में भी बिल्कुल सहूलियत हो। और इस बाबत जो है बक्सर का उदाहरण देना चाहेंगे कि अप्रैल का भुगतान 30 तारीख को ही हो गया था, तो कि समस्तीपुर भी काफ़ी अग्रणी जिला है, तो सभी जिलों को भी इस तरह का प्रयास करना चाहिए, सभी प्रखंडों को भी, और चाहे वो प्रोन्नति का मैटर हो जिसमें कि शिक्षकों को काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलना है, सभी प्रखंडों से पत्र निकलना चाहिए। कई प्रखंडों से पत्र निकल रहे हैं, अगले अंक में आपको लगभग 12 जिलों से पत्र जारी हुआ है, उसको भी दिखाया जाएगा, और कई प्रखंडों से पत्र निकले हैं और अभी भी सैकड़ों प्रखंडों से पत्र निकलना बाकी है। इसी उम्मीद के साथ कि आपको प्रोन्नति का लाभ मिले, साथ ही साथ ससमय वेतन भी हो और आपको काउंसलिंग और पोस्टिंग भी आपका मनचाहा मिले। आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।